मृत्यु पर आधारित प्रेरणादायक कहानी, जीवन की सीख, चाणक्य नीति। शिव नाम का एक युवक था। वो स्वभाव का अच्छा और शांत व्यक्ति था। उसका अच्छा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। सभी से वे बेहद प्यार करता था। शिव सभी पर दया का भाव रखता था और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा भी करता था। वो किसी को भी दुख नहीं पहुंचाता था। वो श्री कृष्ण भगवान का भक्त था। एक दिन शिव के पिता की तबीयत अचानक खराब हो जाता है और वो उन्हें जल्द से अस्पताल ले जाता है। उसने सभी डॉक्टर्स के आगे हाथ जोड़े और अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, किंतु डॉक्टर्स ने उससे कहा कि वो उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। शिव को तभी याद आया कि मैंने तो श्री कृष्ण की बड़ी लगन से सेवा की है, वो जरूर मेरा पीड़ा सुनेंगे। वो तुरंत श्री कृष्ण के मंदिर में जाता है और वहाँ जाके भगवान से कहता है कि आप मेरे पिताजी को बचा लो। तभी मंदिर में उसकी बात एक पुजारी सुन रहे थे। पुजारी उसे कहते हैं कि बेटा, ये तुम्हारे पिता की मृत्यु का होना ना होना भगवान के हाथ में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। शिव ये सुनते ही पुजारी से लड़ना शुरू कर देता है और वो गुस्से में उन्हें कोसने लगता है। वो पुजारी से कहता है कि आप मेरी मदद करने के बजाय मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो। तभी पुजारी को लगता है कि अब मुझे उसे मेरे तरीके से समझाने का समय आ गया है। पुजारी शिव से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या तुम कार्य करने के लिए तैयार हो? शिव को किसी भी हालत में उसके पिता को बचाना था, इसीलिए वो पुजारी से कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पुजारी उसे कहता है कि तुम्हें यह कार्य करना होगा। किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी है और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। अगर तुमने एक कार्य पूर्ण कर दिया तो समझो तुम्हारे पिताजी बच गए। शिव बिना कुछ सोचे समझे तलाश में निकल पड़ा। उसने कई दरवाजे खटखटाए। लोगों के घर में ज्वार तो थी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी के दादा, किसी के पिता, किसी का भाई, तो किसी की बहन, तो किसी की माँ का मृत्यु हो गया था। पूरा दिन भटकने के बाद भी शिव को ऐसा एक भी घर ना मिला जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। आखिर वो थकते हुए पुजारी के पास आया और उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है और इसका सामना सभी को करना होता है। मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता। वो अपने व्यवहार के लिए पुजारी से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं वो उनकी सेवा करेगा। कुछ दिनों के बाद शिव के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और वो स्वर्ग में चले जाते हैं। शिव को इस बात का दुख होता है कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन पुजारी की उस दिन की सीख के कारण उसका मन शांत था। शिव की तरह हम सभी लोगों को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख तो सभी को होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है। जैसे कि मृत्यु हो जाने पर कई महीनों तक लोग सदमे में रहते हैं। मृत्यु सत्य है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको ज़रूर एक प्रेरणा मिली होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही कहानी प्रसारित करते हैं अपने चैनल पर। कहानी का आनंद उठाइए और अपने जीवन में सुखी रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।